हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये हैज टू हैव टू इंग्लिश के ऐसे मॉडल्स है ना कि जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन भैया इनके बारे में जितना बताओ उतना कम है। इसीलिए आज एक बार फिर से मैं आपको हैज टू हैव टू के बारे में बताऊंगा, और ना सिर्फ इन्हीं के बारे में बताऊंगा बल्कि हैज टू हैव टू से मिलकर बनने वाले कुछ और इंग्लिश के मॉडल्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिनसे आप कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं और झाड़ सकते हैं। बहुत काम के मॉडल्स हैं, ध्यान से सुनना। अब नोटबुक और पेन ले लो और ऊपर हेडिंग डाल लो हैज टू हैव टू और नोट करते हुए चलना। मेरे साथ टाइम कम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब हैज टू हैव टू और उससे बनने वाले कमाल कमाल के मॉडल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हैज टू हैव टू से बनने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के मॉडल्स और उनका यूज। अब शुरुआत हैज टू हैव टू से ही कर लेते हैं। हैज टू एंड हैव टू, इसकी हिंदी होती है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। वो किताब पढ़ने वाला नहीं, कोई काम करना पड़ता है। भी एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। लेकिन ये दो हैं, हैज टू हैव टू, दोनों लगेंगे क्या? ऐसा नहीं है। सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही, शी, नेम, इट या कोई भी एक हो उसके साथ हैज टू। प्लूरल पर्सन यानी बहुवचन, यानी जैसे कि आई, यू, वी, आई भी प्लूरल में काउंट होता है। आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा हो उसके साथ हैव टू लगेगा। ये तो इतने इतने से बच्चों को पता है, जो मेरे गली मोहल्ले में नाक साफ करते फिरते, सबको पता होता है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। आओ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले ना है नी है पे ले लेते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। सचिन को खेलना है, सचिन हैज टू प्ले। मुझे नहीं बोलना है, आई हैव नॉट टू स्पीक। अब पढ़ता है, पढ़ती है पे ले लेते हैं। हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो। तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम। मुझे नहीं बोलना पड़ता भैया, मैं तो आराम से बैठा रहता हूं, आई हैव नॉट टू स्पीक। तो इसी तरीके से ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे खाना है, मुझे नहीं बोलना है। क्या तुम्हें जाना है, क्या तुम्हें बोलना है, क्या उसे खेलना है। और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। हमें जाना पड़ता है, हमें आना पड़ता है, हमें खेलना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है, तुम्हें देखना पड़ता है, तुम्हें लाइक करना पड़ता है। तो इन सबको हैज टू और हैव टू में बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये मॉडल सारे फर्स्ट फॉर्म वाले सिखाऊंगा आज, सही है। आओ अब याद कर लेना, लिख लो इसे। नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है हैड टू। और ये जो हैड टू है इसकी हिंदी होती है ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ये इसकी हिंदी है। कोई भी ऐसा वाक्य जिनके अंत में ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आए, हैड टू में घसीट लेना, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सही है। अब ना था, नी थी, ने थे, मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था, मुझे सोना था, मुझे खेलना था, मुझे हंसना था, मुझे ये करना था, वो करना था। और पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, या मुझे नहीं पूछना पड़ा, ऐसे ही, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे आना था, आई हैड टू कम। तुम्हें नहीं बोलना था, क्यों बोल दिया, क्यों अपना मुंह खोल दिया कचरे जैसा। यू हैड नॉट टू स्पीक। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। सचिन को खेलना पड़ा, सचिन हैड टू प्ले। तो ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। नोट कर लेना, एग्जांपल्स भी जो बोले वो भी 2-3 नोट कर लेना। तो चलो हैड टू क्लियर हो गया। आप खूब सारे बनाना अपनी लाइफ में, ना था, नी थी वाले। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है विल हैव टू। वैसे इसका एक भैया और है शैल हैव टू, ये दोनों ही आते हैं एक साथ, बट आजकल ना मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं हो रहा है, तो ये अकेला ही लिखा हुआ है विल हैव टू। विल हैव टू की हिंदी होती है ना होगा, नी होंगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। भाई साहब बहुत मजेदार मजेदार सेंटेंस बन सकते हैं। ना होगा, नी होगी, ने होंगे। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें 100 रुपए देने होंगे, तुम्हें सच बताना होगा, तुम्हें यहां नहीं बैठना होगा। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। हमें जाना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें वो पूछना पड़ेगा, हमें सही करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आओ बनाते हैं। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। तुम्हें पहुंचना होगा, यू विल हैव टू रीच। और मुझे पूछना होगा, आई विल हैव टू आस्क। और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा। तुम्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव 100 रुपीज। तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तुम तो स्टाफ के आदमी हो, यू विल नॉट हैव टू गिव मनी। और भैया ये अभी हैड टू जो सिखाया था इससे पहले, और ये विल हैव टू, ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लग जाते हैं। वो हैज टू हैव टू की तरह लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये प्लूरल का चोचलेबाजी हमें अच्छी नहीं लगती, यही सही लगता है भैया। चलो ठीक है, ये भी नोट कर लेना, चार्ट बना लेना, बिल्कुल प्रॉपर चार्ट होनी चाहिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मस्ट हैव टू। मस्त लग रहा भाई साहब। अब आई जरा सी जान भाई साहब वीडियो में, जरा अब और अच्छे अच्छे
मॉडल देखने को मिलेंगे। हैज टू, हैव टू, हैड टू तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, एक वीडियो भी की थी मैंने, लेकिन अब हैज टू हैव टू के साथ कॉम्बिनेशन में नए नए मॉडल्स देखो। मस्ट हैव टू, अब एक चीज मैं बता दूं, अब हैज टू का कोई काम नहीं है। हैज टू सिर्फ अकेला जब आता है हैज टू हैव टू तब लगता है, उससे पहले मस्ट लग जाए, कैन लग जाए, वुड लग जाए, कुड लग जाए तो हैज का कोई काम नहीं होता, खाली हैव ही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ है। मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू की हिंदी है ना ही चाहिए, ना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना हमें ना चाहिए, मतलब कोई काम करना ही चाहिए, वो वाला चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें पूछना ही चाहिए, तुम्हें यार यहां वहां है ना खेलना ही नहीं चाहिए, तो चाहे नहीं वाले बनाओ चाहे नॉर्मल बनाओ, ना ही चाहिए। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आओ बनाते हैं, तुम्हें जाना ही चाहिए यानी ना ही चाहिए, एंड में आ रहा है। यू मस्ट हैव टू गो, तुम्हें बोलना ही चाहिए, चुप मत बैठो प्लीज। यू मस्ट हैव टू स्पीक, तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए, खामखा उनके साथ खेलते हो तुम, तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए, तो ही नहीं चाहिए नेगेटिव हो गया। यू मस्ट नॉट हैव टू प्ले, इस तरीके से आप खूब सारे बनाओ, तुम्हें लाइक करना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू लाइक द वीडियो, सही है। तो ना ही चाहिए नोट कर लो और दिमाग में सोचो, और कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो ना ही चाहिए के ऊपर लगा देना मस्ट हैव टू, नॉट आए तो मस्ट नॉट हैव टू हो जाएगा, ठीक है। क्या वाले में मस्ट पहले आ जाएगा, हाँ यही सवाल चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, मुझे पता है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है वुड हैव टू, और ये जो वुड हैव टू है इसकी हिंदी होती है पढ़ता पढ़ती पढ़ते। हाँ जी, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लग रहा, पढ़ता है नहीं है, पढ़ता था नहीं है, पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं, खाली पढ़ता पढ़ती पढ़ते इतना आ जाए, वुड हैव टू से बना देना, बस खुशियां हासिल हो जाएंगी। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मुझे जाना पड़ता, मुझे आना पड़ता, मुझे बैठना पड़ता, लेकिन एक्चुअली में छोटे छोटे सेंटेंसेस अजीब लग रहे हैं, थोड़ा बड़ा अगर बनाएंगे कॉम्बिनेशन करके तो अच्छा लगेगा। अगर तुम नहीं आते तो मुझे जाना पड़ता, अगर तुम पैसे नहीं देते तो मुझे भीख मांगनी पड़ती, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता तो मुझे और घर में बैठना पड़ता, तो अच्छा लग रहा है, मतलब बड़े बड़े वाक्यों में ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे जाना पड़ता, आई वुड हैव टू गो, तुम्हें आना पड़ता, यू वुड हैव टू कम, तुम्हें नहीं खेलना पड़ता, अरे अपुन है ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें नहीं खेलना पड़ता, यू वुड नॉट हैव टू प्ले, क्या तुम्हें आना पड़ता, वुड यू हैव टू कम, अब वुड पहले आ गया क्वेश्चन मार्क के साथ, क्या वाला हो गया ये। तो इस तरीके से जहां पर भी लास्ट में आपको कोई ऐसा वाक्य दिखे या बनाना हो पढ़ता पढ़ती पढ़ते, तो भैया वो वुड हैव टू के यूज से आप बना लेना, है ना। कमाल की जानकारी, नोट करो, आज फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख दो, अरे सोना मोना आप ऑनलाइन नहीं आती ना, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता, आई वुड हैव टू कम एट योर होम, फिर वो कहती है अच्छा जूते भी खाने पड़ते फिर तुझे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है कुड हैव टू, लंबा ही होता चला जा रहा है तो भयंकर सा हो रहा है। कुड हैव टू, और कुड हैव टू की हिंदी होती है, इसकी इतनी भयंकर हिंदी भी है, मीनिंग भी है, और वो है ना पढ़ सकता था, नी पढ़ सकती थी, ने पढ़ सकते थे, नो पढ़ सकते थे, नू पढ़ सकते, नहीं शायद तीन ही होती है, ना पढ़ सकता था, नी पढ़ सकती थी, ने पढ़ सकते थे। ये भैया किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो वो भैया कुड हैव टू में बना देना। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, सारे फर्स्ट फॉर्म वाले सिखा रहा हूं, मौज मान लो, बिल्कुल सेकंड थर्ड फॉर्म से मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हारा मत्था खराब होता है। तो ना पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकती थी, नहीं पढ़ सकते थे। जैसे मुझे जाना पड़ सकता था, भाई साहब मैंने टिकट करा रखी थी, आई कुड हैव टू गो, उसे आना पड़ सकता था, ही कुड हैव टू कम, तुम्हें नहीं बोलना पड़ सकता था, यू कुड नॉट हैव टू स्पीक, हमें उसे पीटना पड़ सकता था, लठवट लेके गए थे हम, ऐसे ही थोड़ी खाली हाथ जाएंगे, भले ही पीट के आए, हमें पीटना पड़ सकता था, वी कुड हैव टू बीट। तो इस तरीके से आप कुड हैव टू को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, सही है। तो पढ़ सकता था, पढ़ सकती, ना पढ़ सकता था, पढ़ना पढ़ सकती थी, नो समझ गए ना, ठीक है। मुझे जाना पड़ सकता था, मैं ना पढ़ सकता था आ गया, उसे खेलना पड़ सकता था, मैं ना पढ़ सकता था आ गया, तो यही इसकी पहचान है, सही है। आप खूब बनाओ, मेरा मत्था मत खराब करो, इतना ही पढ़ाऊंगा मैं बस, मतलब वीडियो खत्म नहीं हुई अभी आ गई, बाकी ये इतना ही पढ़ाऊंगा। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मे हैव टू। अब ये जो मे हैव टू है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, और इसका बहुत डेली लाइफ में यूज आप कर सकते हैं। मे हैव टू की हिंदी होती है ना पढ़ सकता है, नी पढ़ सकती है, ने पढ़ सकते हैं। अब इससे पहले हमने करा था ना पढ़ सकता था, पास्ट वाला हो गया, यह है ना पढ़ सकता है, मतलब यह अभी की बात बता रहा है, लेकिन क्योंकि मे जब आता है तो वो अंदाजा लगाने वाला हो जाता है, वो शायद वाला हो जाता है, कच्चा कच्चा हो जाता है, यानी किसी चीज का आप अनुमान लगा रहे हैं, शायद ऐसा करना पड़ सकता है, तो ना पढ़ सकता है, बल्कि वही फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है लेकिन पक्का नहीं है, यह आइडिया बता रहा हूं भैया, तैयार है ना। तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो, उन्हें आना पड़ सकता है, ही मे हैव टू कम, हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, जेब ढीली होगी आज, वी मे हैव टू गिव मनी, तुम्हें नहीं आना पड़ सकता, बेफिक्र रहो, और शायद आना
आना पड़े बट तुम्हें नहीं आना पड़ सकता है। यू मे नॉट हैव टू कम, हमें खाना खाना पड़ सकता है भैया, भूखे रहो 4-5 दिन, पता दावत आ रही है। वी मे हैव टू ईट द फूड। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज करनी पड़ सकती है, अभी हुई नहीं है, ऐसी हो सकती है, तो वो मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। सही है, अब यूज कर लेना इसका भी बहुत, अपने मम्मी पापा से कह देना मम्मी यू मे हैव टू बीट मी, आपको मुझे पीटना पड़ सकता है। वो कहेंगे क्यों? बिकॉज नो एग्जाम, आई एम फ्री प्लेइंग पबजी। प्लीज यार पढ़ लिख लिया करो। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है माइट हैव टू। अभी इससे पहले मे हैव टू सीखा था, अब आ गया माइट हैव टू, और इसकी जो मीनिंग है वो मे हैव टू से मिलती जुलती है। सुनो, इसकी हिंदी है शायद पढ़े, शायद पढ़े, यानी कोई काम करना पड़े। अब किसी वाक्य में शायद भी हो और पढ़े भी हो तो माइट हैव टू से बना सकते हैं। वही मे हैव टू जैसा ही है कुल मिला के, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जैसे वर्क की वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, शायद तुम्हें जाना पड़े, यू माइट हैव टू गो। तई मुंह धो ले भैया, शायद तुझे जाना पड़े, दूल्हा है तू, शादी है कल पता है तेरी, शायद तुझे जाना पड़े। शायद क्यों, शादी इसकी है तो फिर ये क्यों नहीं जाएगा? चलो कोई ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। शायद मुझे बोलना पड़े, मैं चुप नहीं रहूंगा, अगर मौका आया तो मैं बोलूंगा। शायद मुझे बोलना पड़े, आई माइट हैव टू स्पीक। शायद उसे ना खेलना पड़े, बुला तो लिया खेलने के लिए लेकिन हो सकता बल्ला ही टूट जाए, शायद उसे ना खेलना पड़े। ही माइट नॉट हैव टू प्ले, शायद हमें फिल्म देखनी पड़े, वी माइट हैव टू वॉच द मूवी। तो इस तरीके से आप खूब सारे बनाओ, शायद हमें पढ़ना पड़े, शायद उसे बैठना पड़े, शायद उसे खेलना पड़े, शायद उसे ये करना पड़े, शायद उसे वो करना पड़े। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं भयंकर भयंकर। अब भाई साहब आओ सभी को एक स्क्रीन पे ले लेते हैं, कर दो एडिटिंग का कमाल और पूरी स्क्रीन ब्लैक कर दो। अरे लाइट जलाओ, बस मेरा मतलब ब्लैक करने का मतलब ये नहीं है, मतलब यहां लगा दो। चलो ये देखो भैया, अब ये सारे एक स्क्रीन पर आ गए। अगर अभी तक आपने नोट नहीं करा था स्क्रीनशॉट में, अभी रुको, अभी मानना मारो, हाँ बस ठीक है। अब भाई साहब आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छे से खूब रट लेना कि इनकी क्या हिंदी होती है। रट्टा मार लेना, सबके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट टेंशन ही नहीं है। अब बारी है आपके होमवर्क की, एक यू वर्क की। इनके ऊपर आपको कुछ सेंटेंसेस भी मैं देता हूं ताकि आप उन्हें करके दिखाओ। लगाओ, ये रहे कुछ सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किसी में मे हैव टू, मस्ट हैव टू, पता नहीं कौन सा हैव टू, जो भी आए सही जगह फिट कर देना। पहले अपनी नोटबुक में कॉपी करना और फिर जब आपको लगे सही है फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना। सभी लोग लाइक करेंगे, मैंने अपना हार्ट आपको जरूर दूंगा। आपको लगेगा देखो सर ने हमारे लिखे हुए पे ध्यान दिया, कितने फक्र की बात होगी आपके लिए। मैं तो ऐसा फील कर रहा हूं जैसे मैं अक्षय कुमार हूं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। तो अब भाई साहब ये थी आज की वीडियो हैज टू हैव टू के परिवार के बारे में, जिसमें मैंने आपको हैज टू हैव टू से रिलेटेड कुछ मॉडल सिखाए। आई एम श्योर आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ गई होगी और ये ऐसे मॉडल्स हैं जो डेली लाइफ में, डेली इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं। तो प्लीज आउट ऑफ स्क्रिप्ट बोल रहा हूं, हमें ज्यादा वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। अब तुम जाते जाते क्या करना, सबसे पहले तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, स्टेटस पर लगा लेना अपने व्हाट्सएप वाले के। स्टेटस नहीं होते तुम्हारे पास तो मेरी यही वीडियो लगा लिया करो प्लीज। और फेसबुक पे भी शेयर कर लेना लिंक। और पता नहीं कहां जहां भी तुम टॉयलेट वॉयलेट में हो, लॉग इन कर रखा है, वहां सब में मुझे जो है शेयर कर देना। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।